दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष पाटिल, मोटिवेशन का बाप। दोस्तों, आज हम जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें वर्ल्ड में ऑयल रिफाइनरी किंग के नाम से जाना जाता है। उनका किसी तरह का कोई एजुकेशन कंप्लीट नहीं था, इसके बावजूद वो वर्ल्ड के पहले अरबपति बने। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जॉन डी रॉकफेलर के बारे में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जॉन डी रॉकफेलर की पर्सनल लाइफ कैसी रही है और अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ कैसे की है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 को अमेरिका में किसी गरीब परिवार में हुआ था। जॉन डी रॉकफेलर बहुत ही कम एजुकेटेड व्यक्ति थे, क्योंकि घर की गरीबी और भुखमरी के कारण उनको स्कूल पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी और किसी दुकान में बुक कीपर के रूप में काम करना पड़ा था। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर काम तो किसी बुक कीपर का कर रहे थे, पर उनका सपना एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनने का था और अपने इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने 23 साल की उम्र से ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और उन्होंने किसी ऑयल प्रोडक्शन फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत, लगन और बुद्धि के कारण जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका के 90% ऑयल रिफाइनरी फील्ड के मालिक बन बैठे। उस वक्त उन्हें अमेरिका का ऑयल रिफाइनरी किंग भी कहा जाने लगा था और साथ ही अमेरिका के टॉप अरबपतियों में उन्हें शुमार किया जाने लगा था। दोस्तों, यह हमें जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं। शुरुआती दिनों में जॉन डी रॉकफेलर को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ की भरमार तो बहुत थी, पर यह पेट्रोलियम पदार्थ होता बहुत गंदा था। दोस्तों, उस वक्त सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि उस पेट्रोलियम पदार्थ को साफ कैसे किया जाए, क्योंकि उस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी और पेट्रोलियम पदार्थ को कितना भी साफ करो वह बाजार में बेचने लायक नहीं होता था। दोस्तों, उस दौरान उन्होंने सैमुअल एंड्रयूज नाम के व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाया। उनके हाथ एक ऐसी मेथड लगी जिस मेथड के थ्रू वो पेट्रोलियम पदार्थ को और ज्यादा प्यूरिफाई करने लगे। धीरे धीरे उनका काम बढ़ता ही चला गया और जॉन डी रॉकफेलर ने अपना तीसरा पार्टनर भी बना लिया, पर उनके दूसरे पार्टनर सैमुअल एंड्रयूज के ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने $10 लाख लेकर अपनी पार्टनरशिप को तोड़ दिया। उस समय उनके प्लांट का मूल्य कुछ भी नहीं था, पर आने वाले 20 सालों में उनके प्लांट का मूल्य $9 करोड़ हो गया और स्टॉक का मूल्य $17 करोड़ हो गया। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर ने बचपन में ही बहुत ज्यादा गरीबी और दुख झेले थे, जिसके कारण उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात का जुनून था और वो बात थी अमीर बनना। इसी जुनून के कारण जॉन डी रॉकफेलर दिन रात मेहनत किया करते थे और काम में ही लगे रहते थे। ना तो वो किसी की पार्टी में शामिल होते थे, ना ही फिल्में देखा करते थे। उनका सिर्फ एक ही रूटीन था और वो था काम, काम और सिर्फ काम। दोस्तों, इसका खामियाजा जॉन डी रॉकफेलर को भुगतना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत दिनों दिन खराब होने लगी। डॉक्टर ने उनसे कहा, या तो आप काम छोड़ दीजिए या जिंदगी आपका साथ छोड़ देगी। उसके बाद जॉन डी रॉकफेलर को रियलाइज हुआ कि पैसा लाइफ में इंपॉर्टेंट है, पर पैसे के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था रॉकफेलर फाउंडेशन, जिसमें जरूरतमंद लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उनकी बुनियादी समस्याओं से जूझना ना पड़े। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर की मृत्यु के बाद भी यह फाउंडेशन दुनिया भर में अज्ञानता और बीमारी से लड़ रहा है। उनकी मृत्यु के पहले उन्होंने बहुत सारे परोपकारी काम किए। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से $55 करोड़ का दान भी दिया, जिसे गरीबों के हितों के लिए काम में लिया गया। दोस्तों, अब मैं जॉन डी रॉकफेलर की एक स्टोरी आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये स्टोरी ने मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया है एंड आई एम श्योर ये स्टोरी आप सभी की लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का काम करेगी। दोस्तों, अमेरिका में किसी व्यक्ति को व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हुआ और उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ी और इससे वो बहुत ज्यादा हताश होकर निराशा के गर्त में डूब गया। और किसी समय निराश बैठे हुए वो किसी पार्क में अपनी परिस्थितियों का चिंतन मनन कर रहा था। वही उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वो बूढ़ा व्यक्ति चेहरे और कपड़ों से बहुत ज्यादा अमीर दिख रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस युवक से उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा और उस युवक ने अपनी परेशानी के सारे कारण उस बूढ़े व्यक्ति को बता दिए। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें जानता तो नहीं, बट तुम सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और उस पर रकम दर्ज करते हुए उस व्यक्ति से कहा कि दोस्त, आज से 1 साल बाद हम वापस इसी जगह पर मिलेंगे, तब तुम्हें मेरा कर्ज मुझे वापस लौटाना होगा। और वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चलता बना। इसके बाद यह युवक बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि जॉन डी रॉकफेलर उस वक्त अमेरिका के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक थे।
उसे अपनी स्थिति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सारी परिस्थितियों का अंत आ गया और घर पहुंचकर उसने अपने सभी कर्जों का हिसाब लगाना शुरू किया। दोस्तों, आज 10 लाख की कीमत बहुत ज्यादा होती है और 20वीं सदी में इसी 10 लाख की कीमत और ज्यादा हुआ करती थी। अचानक उस व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि एक अपरिचित व्यक्ति मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहा है और मैं अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तभी उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि मैं भरपूर मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, भरकस प्रयास करूंगा और इसके बाद भी अगर सफल नहीं हुआ तभी इस चेक का उपयोग करूंगा। उसके बाद वह युवक बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा और अपनी पूरी योग्यता और क्षमता का उपयोग करने लगा। उसका सिर्फ एक ही टारगेट था कि किसी भी तरह से उसके कर्जे को चुका दिया जाए और उसकी मेहनत और कोशिशें रंग लाई और उसका कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसने अपना सारा कर्जा चुकता कर दिया और 1 साल के भीतर ही वो पहले से भी ज्यादा अच्छी स्थिति में आ गया। 1 वर्ष बाद निर्धारित समय पर और निर्धारित जगह पर वह व्यक्ति उस पार्क में पहुंचा जहां दूर से ही वो बूढ़ा व्यक्ति उसे आता हुआ नजर आया। उसने श्रद्धा के साथ उस बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन किया और अपने जेब से चेक निकालते हुए उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ बढ़ाते हुए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक नर्स उसकी ओर दौड़ती हुई आई और बूढ़े व्यक्ति को पकड़कर अपने साथ ले गई। उसके बाद वह युवक उस नर्स के पास गया और उसने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। उस नर्स ने जवाब दिया कि यह बूढ़ा व्यक्ति पागल है, बार बार पागल खाने से भाग जाया करता है और लोगों से कहा करता है कि वह जॉन डी रॉकफेलर है और उन्हें नकली चेक थमा दिया करता है। यह बात सुनकर वह युवक बहुत ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि जिस चेक की बदौलत उसने अपना डूबता हुआ व्यापार वापस संवार लिया था वह चेक फर्जी था। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह बात आसानी से साबित हो जाती है कि असली जीत हमारे आत्मविश्वास, संकल्प, इरादों और लगन से की गई मेहनत में ही निहित होती है।